in this lecture we will continue from the last lectures. So in the last lecture we have completed the question number 1 to 4, okay, from exercise 1.1. Now in this lecture we will continue from question number 5. The question number 5 is, in triangle ABC, measure of angle A is equal to 7 pi by 36, comma, measure of angle B is equal to 120 degree. Find measure of angle C in degree and radian. Okay, first of all understand the questions, what is given and what we have to find here. First of all, in triangle ABC कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट, और उसमें एक एंगल है, उसका एक एंगल दिया है, मेजर ऑफ एंगल A is 7 pi by 36. सो ये एंगल A जो है ये रेडियन में दिया है. मेजर ऑफ एंगल B is equal to 120 डिग्री. दिस इज इन डिग्री, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C इन डिग्री एंड रेडियन, राइट. अभी ये ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का A एंगल B एंगल पता है और C एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, दोनों रेडियन, दोनों इस सिस्टम में हमें फाइंड करना है, डिग्री में और रेडियन में भी फाइंड करना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. First of all, we know that पहले क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्या करना है हमें कि एंगल ए जो है, जो किसमें है, रेडियन में है, तो उसको क्या करेंगे हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ताकि एंगल ए डिग्री में, एंगल बी डिग्री में, तो एंगल सी पे हमें डिग्री में मिल जाएगा, राइट. और फिर उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करना है देखो, पहले वन रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो 1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय 5, राइट. दिस इज इनटू डिग्री, राइट. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, उस नंबर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और 1 डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, राइट. नाउ हियर मेजर ऑफ एंगल A is given here. This is 7 pi by 36 रेडियन, राइट. तो पहले उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस 7 pi by 36 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन से नंबर से, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए. अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे. दिस पाई एंड पाई गेट कैंसल हियर, दोनों को 18 से डिवाइड हो जाएगा, राइट. 18 2s are 36, 18 10s are 180 डिग्री. अगेन 2 1s are 2, 2 5s are 10. So what is remaining here, यहाँ पे 7 रहता है, 7 into 5 मतलब कितना होगा वो 35 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री. मतलब मेजर ऑफ एंगल ए कितना गया, 35 डिग्री, राइट. अभी मेजर ऑफ एंगल ए 35 है एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट. अभी मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड करना है हमें, राइट. नाउ वी हैव 10th में फॉर्मूला था कौन सा, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, sum of measures of angle of a triangle is 180 degree, right. Sum of measure of a triangle is 180 degree. मतलब जो भी एंगल की ट्राइंगल के जो एंगल्स है उन सब की सम कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी. मतलब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C is equal to 180 degree. What is measure of angle A? Measure of angle A is 35 degree. What is measure of angle B? This is 120 degree. And we have to find measure of angle C. This is equal to 180 degree. Right? Now we will find here the sum of these two angles. So 120 plus 35 कितना हो जाएगा, 120 plus 35. Is this equal to 155? Right? So 0 plus 5 5, 2 plus 3 5 plus 1 मतलब 155 degree. So this is 155 degree plus measure of angle C is equal to 180 degree.
So what is measure of angle C? So measure of angle C is equal to 180 degree minus 155 degree. So measure of angle C is equal to 180 minus 155. This is 25 degree. This is 25 degree, right? 10 minus 5, 5. 8 minus 6, 2 and 1 minus 1, that is 0. Means 25 degree. अभी ये मेजर ऑफ एंगल ये किसमें मिल गया हमें? डिग्री में मिल गया, राइट? अभी किसमें फाइंड करना है हमें? वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन. अभी रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन में कैसे फाइंड करेंगे? मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट? मतलब उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है हमें. सो वी कैन राइट दिस इज एज 25 into pi by 180. This is radian, right? Pi by 180 से मल्टीप्लाई करना है हमें. So this is equal to, करो डिवाइड. कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? So this is 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 carries, 5 6 are 30. So this is 36. So what is the measure of angle C in radians? So measure of angle C is equal to 5 by 36 radian, right? This is very simple. So this is the question number 5. Now we will take question number 6. Now question number 6. Two angles of a triangle are 5 pi by 9 and 5 pi by 18 radian. They find the degree and radian measure of the third angle, right? मतलब एक ट्रायंगल है, राइट? ट्रायंगल का एक एंगल दिया है 5 pi by 9, दूसरा दिया है 5 pi by 18. And we have to find the third angle of that triangle in both the system, degree and radian measure, right? दोनों मेजर में हमें क्या करना, दोनों इसमें क्या करना है? थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइक दिस, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, राइट? दोनों सेम ही एग्जांपल है. वहां पे भी हमें दो एंगल दिए थे, थर्ड एंगल फाइंड करना था. यहाँ पे भी दो एंगल दिए, लेकिन दोनों एंगल कैसे है अभी? रेडियन में. तो हमें क्या करना है? डिग्री और रेडियन में थर्ड एंगल फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन है, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट. Now first we know that 1 radian is equal to, 1 radian मतलब क्या होता है? This is 180 by pi degree, right? And 1 degree is equal to क्या होता है? pi by 180 radian, right? ठीक है. तो अभी इसको क्या करेंगे हम? जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको हम एंगल ए कहेंगे, इसको एंगल बी सपोज करेंगे. लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5 pi by 9 and measure of angle B is equal to 5 pi by 18. This is in radian. And we have to find the third angle, that is measure of angle C. Okay. Now we have sum of the angle of the triangle is 180 degree, right? 180 degree मतलब pi radian, दोनों सेम ही है, right? 180 degree मतलब pi radian. Now sum of the angles of a triangle is 180 degree. Therefore measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C, this is 180 degree. 180 degree मतलब pi radian. रेडियन में क्यों लिया मैंने? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे रेडियन में, इसलिए सम भी मैंने क्या कर दिए? रेडियन में लिए, ताकि हमें एंगल सी के कौन से इसमें मिलेगा? रेडियन में ही एंगल सी हमें मिलेगा. ओके. सो एंगल ए इज हियर 5 pi by 9 plus angle B is here 5 pi by 18 plus measure of angle C is equal to pi, right? So what is the sum of these two? We will take the LCM. LCM is 18. So मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा 18. न्यूमरेटर कितना हो जाएगा ये? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, राइट? तो 2 5 are 10, 10 plus 5 मतलब कितना होगा ये? 15 pi, right? So 15 pi by 18 plus measure of angle C is equal to pi. So इसको हम राइट साइड पे पहले लेके जाएंगे. So measure of angle C is equal to pi minus 15 pi by 18, right? 15 pi by 18 राइट साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा.
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा ये 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18. सो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 18 पाई माइनस 15 पाई 3 पाई अपॉन 18. सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज पाई बाय 6, राइट. सो मेजर ऑफ एंगल सी ये रेडियन में मिल गया हमें, कितना है पाई बाय 6. तो पाई बाय 6 कितना होता है, डिग्री करना है इसका ना, तो वी हैव टू फाइंड डिग्री एंड रेडियन, दोनों में फाइंड करना है हमें. तो ये तो रेडियन में मिल गया, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है. एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन विच इज इक्वल टू दिस इज पाई बाय 6, और उस एंगल को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है. जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, दिस इज कन्वर्ट इनटू डिग्री. सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. पहले क्या करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 are 6, 6 3 are 18, 0 6 zeros are 0. So measure of angle A कितना है? So measure of angle C is equal to 30 degree. This is very simple example, right? Simple था ना? Okay. Now we will take question number 7. Next question number 7. In right angle triangle, the acute angle are in the ratio 4:5. Find the angles of a triangle in degree and radians. Okay. ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है ना. क्या दिया है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है. ओके, सो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. सपोज दिस इज एन राइट एंगल. ओके, राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है. सपोज दिस इज एन ABC, राइट. ओके, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो. अब इसमें एक्यूट एंगल कौन से हैं, एक्यूट एंगल A एंड C आर द एक्यूट एंगल्स. ओके, आर इन दी रेशियो, ये दो एंगल कैसे रेशियो में दिया है. ओके, 4:5. फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियंस. अभी ये जो एंगल्स है हमें क्या करना है, उसको डिग्री और रेडियंस में फाइंड करना है. नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखते हैं. ओके, सो लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल. ओके, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल at B. Triangle ABC is right angle at B. Therefore, measure of angle B is equal to कितना होगा, 90 डिग्री. B को right angle है, मतलब एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ओके, अभी एंगल A एंड एंगल C कैसे दिया है, गिवन एंगल A एंगल C, एंगल A इज टू एंगल C, रेशो दिया है ना, एंगल A इज टू एंगल C इज इक्वल टू 4:5. अभी रेशो में दिया है तो क्या होता है, देखो अगर ये एंड C आर इन रेशो, मतलब कोई ये जो दो एंगल है, दो एंगल किसी एक नंबर के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं उसको, राइट. मतलब ये 4:5 है, तो 4K एंड 5K के मल्टीपल में, K के मल्टीपल में एंगल होते हैं, राइट. K इज इक्वल टू 10 डिग्री हो सकता है, K इज इक्वल टू 20 डिग्री हो सकता है, K इज इक्वल टू 30 डिग्री भी हो सकता है, राइट. सो K मल्टीपल में उसको हम लिख सकते हैं. ओके, जो भी एंगल रहेंगे, देखो देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन डिग्रीज B. तो पहले क्या आएगा, देखो 4K, राइट. 4K, K के मल्टीपल में B एंगल है 90 डिग्री, यानी डिग्री में कंसीडर किया है, एंड C एंगल इज 5K, राइट. नाउ सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, राइट, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी. सो वी नो दैट वी हैव देयरफॉर द सम ऑफ एंगल of a triangle is 180 degree by using the result here. So measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to 180 degree. ये K के मल्टीपल में ले आ जाता है. अगर कोई रेशियो में अगर एंगल दिए, मतलब वो एंगल किसी एक नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं. ओके, सो मेजर ऑफ एंगल A कितना होगा, अभी 4K. ओके, K is in radian, keep in mind. Angle B is 90 degree, angle C is 5K, और इन तीनों की सम कितनी है, 180 डिग्री है, राइट. ओके,
सो 5k प्लस 4k कितना होगा ये 9k प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो व्हाट इज 9k? 9k इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. 180 माइनस 90 कितना होता है 90. सो k कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 90 मतलब ये कितना होगा 10 डिग्री राइट. ओके k इज 10 डिग्री तो हमारे एंगल a एंड c क्या हो गया अभी. ओके देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 4k था राइट. सो 4 इंटू k कितना है 10 डिग्री. कितना होगा ये 40 डिग्री राइट. एंड मेजर ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 5k. सो 5 इंटू k इज 10 डिग्री. दिस इज 50 राइट. एंड मेजर ऑफ एंगल b तो हमें पता है मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट. तो एंगल a एंगल b एंड एंगल c ये डिग्री में मिल गया हमें राइट. डिग्री में कितना आया ये 40 डिग्री 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. ये ABC. अभी हमें ABC कैसे फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आल्सो इन रेडियस. ओके नाउ द एंगल्स इन रेडियन आर. पहले मेजर ऑफ एंगल ए फाइंड करेंगे. मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 40 डिग्री. तो 40 डिग्री को उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. वो तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही अभी. सो दिस इज इन रेडियन. सो डू द सिंपल कैलकुलेशन हियर. सो 0 0 कैंसिल हियर. 0 0 कैंसिल. सो 4 1s are 4, 2 2s are 4, 2 9s are 18. सो 40 डिग्री मीन्स कितना होगा ये 2 पाई बाय 9 रेडियन. ओके देन मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. सो 90 2s are 180 मतलब कितना होगा ये पाई बाय 2 रेडियन. एंड मेजर ऑफ एंगल c इज इक्वल टू दिस इज 50 डिग्री. 50 डिग्री मीन्स 50 इंटू pi by 180 radian. So just here 0 0 cancel and we cannot divide 5 to 18. So this is only 5 pi by 18 radian. So these are the angles. These are the angles in radius and these are the angles in degrees. Okay, this is very simple example, but यहाँ पे इतना ही दिया था कि जो एक्यूट एंगल है उनका रेशो दिया था. याद रखिए रेशो दिया है मतलब वो जो एंगल है आपको तो 4k एंड 5k ऐसा कंसीडर करना है राइट. k के मल्टीपल में कंसीडर करना है. और बाकी फिर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सेम प्रॉपर्टी सेम है बाकी सब सेम है राइट. मतलब रेशो में दिया है तो किसी एक के नंबर के मल्टीपल में आपको लेना है. ओके सो वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज the sum of the two angle is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Okay, find their measures in degree. Simple example है देखो. sum of the two angle कोई दो एंगल दिए हैं राइट. और दो एंगल की सम कितनी है एडिशन दी है कितनी है 5 pi रेडियन में. ओके एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री. डिफरेंस जो दिया है वो हमें डिग्री में दिया है और जो सम दी है सम किस में है रेडियन में है. ओके एंड वी हैव टू फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज. तो हम क्या करेंगे ये जो सम दी है हमें रेडियन में तो उसको भी पहले हम डिग्री में ही कन्वर्ट करेंगे. ओके तो सम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. डिफरेंस तो डिग्री में है ही और जो हमें फाइंड करना है वो भी डिग्री में ही फाइंड करना है. ओके सो पहले कंसीडर करते हैं लेट द एंगल्स बी x एंड y. कोई तो x एंड y दो एंगल है कंसीडर करेंगे राइट. जो सम दी है दो एंगल की वो एंगल कौन से है x एंड y एंगल है कंसीडर करेंगे. ओके नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन सो व्हाट इज द कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है सम इज 5 पाई मतलब x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 5 पाई. मतलब ये रेडियन में होगा लेकिन हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है 5 पाई को हमें क्या करना है 180 बाय पाई से मल्टीपल करना है तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा राइट. रेडियन इंटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये पाई तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे राइट. मतलब उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस पाई एंड पाई गेट कैंसल हियर. सो व्हाट इज x प्लस y.
So x plus y is equal to 5 into 18. This is 90 and it's 0. So this is 900. This is equation number 1. Now what is second? And difference is x minus y is equal to 60 degree. This is equation number 2. Right? Equation 1 और equation 2 है. Right? दोनों को सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड करना है हमें? मेजर्स इन डिग्री. डिग्री में दोनों एंगल्स क्या करना है? फाइंड करना है. तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी. राइट? So equation 1 plus equation 2 we get 1 plus 2 करेंगे. equation 1 plus equation 2. So we get x plus y is equal to 900 degree and x minus y is equal to 60 degree. So minus एडिशन कर रहे हैं तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, जो है एज इट इज रहेगा. राइट? लेकिन ये प्लस y और ये माइनस y गेट कैंसल. x plus x is 2x. This is equal to 900 minus 60. Is this 840? 840. 900 में से 60 गए तो कितना रहेगा? 840. So what is x? x एंगल कितना आएगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब x is equal to 840 divided by 2. इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? So 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 0s are 0. तो x एंगल कितना आ गया? 420 डिग्री. ओके, एक एंगल हमें मिल गया x इज इक्वल टू 420 डिग्री. अभी दूसरा एंगल फाइंड करना है हमें. वी हैव टू फाइंड द सेकंड एंगल. ओके, सेकंड एंगल फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करो. हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, सो यूजिंग इन पुट x is equal to 420 degree in equation 1. So x plus y, x is 420 degree plus y is equal to कितना है? 900 डिग्री. तो y कितना आ जाएगा? देखो y is equal to 900 minus 420 डिग्री. So y is equal to 900 minus 420. राइट? तो ये 0 minus 0, this is 0. 10 minus 2, this is 8. 1 carries 5 here. So 9 minus 5, this is 480 degree. So y is 480 degree. Right? So x भी मिल गया और y भी मिल गया. Right? So these are the required angles in degrees. Okay? This is very simple question. Now इसमें का जो question number 9 है. Okay? Question number 9 आपको solve करना है. That is for homework. That is very simple. Okay? Question के जो angles है, angles of a triangles we have given here 3:7:8. 3:7:8 and we have to find the angles in degrees and radians. Right? 3:7:8 रेशो में दिया है. रेशो का मतलब हमें तीनों एंगल जो है वो किसी एक नंबर के मल्टीपल में लेता है. मतलब 3k, 7k, 8k और तीनों की एडिशन 180 डिग्री लेके उसको सॉल्व करना है. k फाइंड करेंगे पहले और फिर 3k की वैल्यू, फिर 7k की और फिर 8k की वैल्यू. इस तरह हम वो सारे एंगल्स डिग्री और रेडियन में फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. दैट इज फॉर होमवर्क. ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.